है ना। ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि करेगा, कर रहा है, ठीक है। तो वहां तो कोई था ही नहीं, उसको जगाएगा कौन, जगाएगा। हम इस कमरे में सो रहे हैं, तो हमको कल वहां पर जाना है, परसों वहां पर जाना है इतनी बजे, तो कोई नहीं जगाएगा तो हम सोते रहेंगे, कोई याद नहीं तो दोहराएगा। एक व्यक्ति भूलने वाला है, कैसा है, व्यक्ति भूलने वाला रहता है, उससे कह दिया तुमको वहां जाना है, उस देश में जाना है कल, है ना। अब उसको किसी ने रास्ते में अथवा कल कल जाना है ना, तो उसको जगाया नहीं, याद नहीं दिलाया, तो वो नहीं जाता, जाता है। हमको कल 4 बजे जाना है, सुबह जाना है 4 बजे, अब किसी ने जगाया नहीं तो हम सोते रहेंगे, 4 बजे नहीं जा पाएंगे, है ना। उसी प्रकार ब्रह्म तो वहां पर अकेला था, कोई जगाने वाला था ही नहीं, तो सृष्टि कैसे करेगा, सोता ही रहेगा वो तो। जैसे व्यक्ति भांग नशा भांग खा करके सोता ही रहता है, क्या माया तो है ही नहीं है, अकेला ही है वहां, वो अकेला है, तो फिर यहाँ पे फिर कौन जगाएगा उसको। कहते हैं वो संकल्प करके सोता है। योग सूत्र में वर्णन किया है, जैसे पुरुष है, हमको 4 बजे जाना है कल, 2 बजे जाना है, 4 बजे जाना है, सुबह प्रातः काल जाना है उस देश में, तो व्यक्ति जैसे संकल्प करके सोता कि मैं 2 पहर सोऊंगा, कितना पहर सोऊंगा, 2 पहर सोऊंगा, तो 2 पहर संकल्प करके सोता है, तो 2 पहर के बराबर ही उसको क्या आ जाती है, नींद आती है। 2 पहर के बाद अपने आप खुल जाती है नींद। 2 पहर जानते ना, 6 घंटा। तो किसी ने कहा मैं अरे 1.5 पहर सो करके वहां पर जाऊंगा, 1.5 पहर मेरे को उठना, 1.5 पहर सोना है, इसके बाद उठ जाना है, तो व्यक्ति 1.5 पहर में ही उठ जाता है। ऐसे 1 पहर 3 घंटा, 1.5 पहर आधा, 3 को 1.5 घंटा, 4 घंटा, 4.5 घंटा सोता है, 4.5 घंटा सो करके उठ जाता है, फिर अपनी क्रिया आदि करता है। बहुत से लोगों की आदत रहती है ना, और तो जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना, 3 बजे उठ जाना 2 बजे उठ जाना। और एक दद्दा है, एक दद्दा नाम उनका, और तो 1 बजे ही उठ के स्नान कर लेते हैं, यद्यपि कम सोते हैं, 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं, सोने के बाद 1 बजे उठ जाते हैं। 1 बजे उठ करके फिर कभी 1 बजे कभी 2 बजे उठ करके स्नान आदि करके 3 बजे तो कंप्लीट होकर के भजन पूजन सुबह आरती में जाकर तैयार हो जाते हैं। अब जो 1 बजे उठ जाता है, 2 बजे उठ कर स्नान आदि करके तैयार हो जाता है, हैं, क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है तो उसका संकल्प दृढ़ संकल्प है। उसी प्रकार ब्रह्म सत्य संकल्प है, तो कहते हैं मेरे को इसने काल तक सोना है, इसके बाद फिर इन्हें को सृष्टि करना है, तो सृष्टि करने के लिए उठ जाता है। तो जैसे संकल्प करके सोता है, उसी समय उसी संकल्प शक्ति से अपने आप उठ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म पहले ब्रह्म में उत्पन्न नहीं, पहले ब्रह्म में चेष्टा नहीं करेगा तो ब्रह्मा जी कहाँ से पैदा होंगे। पहले कौन चेष्टा करता है, ब्रह्म में चेष्टा होती है, तब ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। अब ब्रह्म में चेष्टा हुई नहीं तो ब्रह्मा जी कहाँ से आएंगे, होंगे। ब्रह्म चेष्टा करते ही वहां पर ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर प्रकृति में जीवों के भोगों का काल उदय हो जाता है, तो काल को लेकर के प्रकृति में उच्छृंखलता आ जाती है। काल को प्रेरणा से प्रकृति पुरुष के सन्निधि से, पुरुषों की सन्निधि से, काल की प्रेरणा से प्रकृति में ऐसा संकल्प करके हुआ था। ऐसे भी प्रकृति में कुछ संकल्प नहीं है, तथापि प्रकृति को यहाँ एक कर्ता मानते स्वतंत्र, फिर भी वहां पर प्रकृति में उच्छृंखलता आ जाती काल की प्रेरणा से। काल एक है, स्वीकार करते हैं काल को, काल की प्रेरणा से उस काल में महाप्रलय के बाद उच्छृंखलता आती है। उतने काल तक सृष्टि नहीं होती, इसके बाद उच्छृंखलता को लेकर के फिर वो सृष्टि चालू हो जाती है। पुरुष के संयोग को लेकर के, पुरुषों के भोग को लेकर के फिर चालू हो जाती है। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक सृष्टि चलती रहती थी गुणों की, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ पर कहते हैं तो प्रत्येक पुरुष को विमोक्ष करने के लिए, मोक्ष के लिए प्रकृति मादा आदि से लेकर के स्थूल पर्यंत तक प्रवृत्त होती है।
क्या स्वार्थ ही परार्थी हुआ। जैसे व्यक्ति स्वार्थ के लिए प्रारंभ स्वार्थ के लिए स्वयं प्रवृत्त होता है नहीं होता, ऐसा जैसे पुरुष अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को लांग जाता है, क्या करता है, लांग जाता है, किसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए लांगता है नहीं लांगता। मेरे को उस देश के दर्शन करना है, उसका स्वार्थ है, तो उस देश के दर्शन करने में उसको पहाड़ कहीं पहाड़ लगना पड़ती है, पहाड़ चढ़ना पड़ेगी तब वो देश के दर्शन होंगे। तो लांग जाता है व्यक्ति, क्या हो जाता है, पहाड़ों पर चढ़ जाता है, उतर जाता है, तब उसको देश का दर्शन होता है। उसी प्रकार जैसे व्यक्ति स्वार्थ के लिए प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार प्रकृति भी परार्थ है पुरुष के लिए प्रवृत्त होती है, निस्वार्थ होकर के। कौन से होकर के निस्वार्थ है, क्योंकि जड़ है वो, जड़ में तो कोई वो है ही नहीं है, भोग मोग है ही नहीं है। ऐसी भी सुख दुख प्रकृति में होते चेतन को लेकर, फिर भी उसमें कोई भोग दुख नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है, पुरुष के लिए होते हैं, इसलिए प्रवृत्त हो जाती है। ठीक है ना। इति ऐसा कहते हैं, इति ऐसा आरभ्यते इति आरंभ, आरभ्यते इति आरंभ कर्मणि प्रयोग, सर्गो आरंभ हो रहा है तो आरंभ लेकर कहते हैं प्रकृति के द्वारा रचिता, प्रकृति को लेकर के कहते हैं, क्या कहते हैं, आरंभ सर्गो महदादि भूतांता प्रकृत्या एव कर्तो नैश्वरण न ब्रह्म उपादान नापि अकारणम, अकारणे ही अत्यंत अभावो अत्यंता भावो व स्यात्। क्योंकि सृष्टि है, सर्ग है, महादादि से लेकर के भूत पर्यंत तक, स्थूल महाभूत पर्यंत तक जो आरंभ सर्ग है वह प्रकृति के द्वारा ही किया गया है, न ईश्वर के द्वारा, न ब्रह्म उपादान के कारण, न ब्रह्म उपादान के द्वारा। इसका उपादान कारण ब्रह्म नहीं है। ईश्वर को नहीं मानते, ब्रह्म को नहीं मानते। किसको नहीं मानते, सांख्य का मत वाले ईश्वर को नहीं मानते, कहते प्रकृति के द्वारा ही किया गया है। ये सृष्टि है, आरंभ है महादादि से लेकर के स्थूल भूत पर्यंत तक, स्थूल भूत ये हमारे शरीर पर्यंत तक जो सृष्टि होती है वो प्रकृति के द्वारा ही हुआ है। कभी ईश्वर के द्वारा मान लेना चाहिए, वेदांती तो ईश्वर के द्वारा मानते हैं, निमित्त कारण ईश्वर, ब्रह्म उपादान कारण है। वेदांत स्वीकार किया नहीं किया, प्रकृति खंडन करके, अरे सांख्य रूप प्रकृति खंडन करके ब्रह्म को जगत को उपादान कारण निमित्त कारण दोनों माना है क्या नहीं। तो इसी प्रकार आप मानना चाहिए प्रकृति को, कहते हैं यहाँ पर प्रकृति को ही मानते हैं, ब्रह्म को नहीं मानते। पुरुष को मान लेना चाहिए, योग वाले पुरुष को मानते, नैयायिक योग पुरुष को, योग मत वाले ईश्वर को मानते हैं, नैयायिक भी ईश्वर को मानते हैं। आपको भी उनके शरण कर लेना चाहिए, कहना हम ईश्वर को नहीं मानते, जैसे सांख्य नहीं मान सकते, ईश्वर को नहीं मानते। मात्र उनमें कौन है, कर्म प्रधान है, विश्व प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रचिदा, जो जस करे सो तस फल चाका, ऐसा वर्णन करते हैं ना तुलसीदास जी। इस प्रकार से तो वो कर्म प्रधान है, वो कर्म प्रधान है तो कर्म को लेकर के सृष्टि होती है, ऐसे मानते हैं। तो इसी प्रकार ये भी पुरुष को नहीं मानते, पुरुष को कह रहा ईश्वर को नहीं मानते। तो न ईश्वर है तो प्रकृति के द्वारा ही किया गया, महादादि सर्ग सृष्टि महादादि से लेकर स्थूल पर्यंत तक ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया। ब्रह्म के द्वारा मान लेना चाहिए, ईश्वर के द्वारा नहीं मानते। तो कहते न ब्रह्म उपादान जगत है, ब्रह्म ये जगत है ना, ब्रह्म उपादान कारण नहीं वाला है ना, ब्रह्म उपादान कारण वाला नहीं है। तो क्या स्वभाव से हो जाए, है ना, ब्रह्म उपादान कारण वाला जगत नहीं है, ब्रह्म को कारण नहीं मानते, उपादान कारण नहीं मानते, स्वभाव से हो जाना चाहिए। कहते ना बिना कारण के नहीं होता। जो चार वाक मानते हैं स्वभाव से, है ना, क्या मानते हैं, चार वाक स्वभाव से जगत उत्पन्न हो जाता है, चेतन की जरूरत नहीं है। चेतन होता तो दिखता, चेतन देखता ही, किंतु ये चार भूतों के संघात से क्या उत्पन्न हो जाता है, चेतन उत्पन्न हो जाता है। जैसे जड़ से चेतन की उत्पत्ति होती नहीं होती, गाय के पयुष से, गाय के गोबर से बिच्छू की उत्पत्ति हो जाती है। गाय का जब गोबर होता है ना, उसमें कई प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं। तो जड़ से देखा जाता है, जड़ से चेतन की उत्पत्ति। अच्छा, वो गाय का जो कंधा उठाते हैं सूखा सूखा उसमें खेतों में रहता है, हाँ, तो उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं। हाँ, तो पैदा गोबर से पैदा होते हैं। और क्या, वहाँ देखते हैं गोबर के चारों तरफ से कोई होल नहीं, कीड़ा अंदर जा
डालते तब कीड़े देते हैं। हाँ, तो इसी ऐसे जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो जाती है कि नहीं? जड़ से चेतन की स्वभाववादी कहते हैं, जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे गौ से गाय की, से जड़ उत्पन्न हो जाएगी। जैसे शरीर अपना ये शरीर में चेतन है अंदर, उस चेतन की सारे क्रिया हो रही है, और उसी क्रिया होने की वजह से जड़ शरीर में भी ये जड़ हो जाता है। चेतन शरीर हो गया, चेतन जैसा हो गया, चेतन ना खून वगैरह बाल वगैरह हो जाते हैं। गोबर तो जड़ हो गया। हाँ, तो जड़ है। पृथ्वी चेतन है, पृथ्वी और गोबर के संयुक्त हो सकता है। पृथ्वी और गोबर के संयुक्त से पृथ्वी चेतन जैसी है, तभी ना वृक्ष वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। वृक्ष, अरे वृक्ष यदि पृथ्वी चेतन होती है ना, तो उसको हम जो खोदते हैं कष्ट नहीं होगा। जैसे आप अपने शरीर को खोदोगे तो कष्ट होगा, उसी प्रकार पृथ्वी खोदेंगे तो कष्ट नहीं होगा। यदि वो पृथ्वी जड़ होती है, चेतन होती तो जड़ है। कौन है? पृथ्वी तो जड़ रहती है। सहनशीलता काय की सहनशीलता है? पत्थर में कोई सहनशीलता थोड़ी है, जड़ है वो तो हम उसको अधिष्ठाती देवी मानते हैं, है ना? हाँ, तो ब्रह्म मतलब वहाँ पर वातावरण अशुद्ध हो जाता है। सामान्य व्यक्ति तो उसका अधिष्ठाती देवता है ना, उसको दर्द होता है ना कि जड़ पृथ्वी को होता है। यदि पृथ्वी को दर्द होने लगे तो लोग फिर प्राणी जाएंगे कहाँ? सुई पर विष्ठा आदि करते हैं प्राणी, तो दूषित हो जाए पृथ्वी। क्या हो जाए? दूषित हो जाए, खराब हो जाए। किंतु ऐसा तो नहीं होता है। इसी पृथ्वी जड़ है, वो क्या है? बड़ा है अच्छा चलो, पृथ्वी का संयोग मत लगाओ गोबर में, ऊपर रख दिया किसी के ऊपर, पत्थर के ऊपर, तभी उसमें कीड़े निकल जाते हैं। गोबर में क्या हो जाते हैं? तब भी निकल आते हैं कीड़े। और क्या? तो यहाँ से स्वभाववाद कहते हैं क्या? तो ना अपी अरे यहाँ पर तो वर्णन कर रहे हैं ना पिया कारणम। कहते स्वभाववादी 4 वाक है, 4 वाक तो मानते हैं प्रकृति दार्शनिकों के द्वारा, है ना? 4 वाकों के द्वारा तो ऐसा स्वीकार किया। कहते बिना कारण के नहीं होता कार्य, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अकारणत्व, बिना कारण के मान लेने पर, है ना? बिना कारण के मान ही, क्योंकि बिना कारण न होने पर अत्यंत भाव अथवा अत्यंत अभाव बस याद हो जाएगा, है ना? बिना कारण के तो अत्यंत भाव हो जाएगा अथवा अत्यंत अभाव हो जाएगा, दोनों में से की प्राप्ति हो जाएगी। अकारण सर के मान लेने पर, सर का कारण न होने पर अत्र यहाँ पर ये विकल्प किया जाए। सर के जो भाव है, सर के भाव अकारण अथवा अभाव कारण। सर्ग का जो सर्ग का भाव अकारणक है, कहते अभाव अथवा अकारणक है। अभाव है तो अथवा कारण से रहते। यहाँ पर विकल्प का किससे किया? यहाँ पर सर्ग का जो भाव अकारणक है ना, सर्ग भाव कारणक, भाव कारणक है ना, भाव अकारणक, भाव और अकारणक। मूल में क्या किया था? अकारणक, कारण तो न होने पर अत्यंत अभाव, अत्यंत भाव है, अत्यंत भाव है, कारण न होने पर भी अत्यंत भाव, और अत्यंत अभाव हुआ। अत्यंत कारण न होने पर भी अत्यंत भाव है अथवा अभाव है। तो यहाँ पर कहते हैं सर्वे भाव है, जिसने भाव पदार्थ दिख रहे हैं धर्म आदि अकारण के बिना कारण वाले हैं, अभाव वाले हैं अथवा कारण अकारण वाले हैं, अभाव वाले हैं अथवा बिना कारण वाले हैं। आद्य में सर्ग का अत्यंत अभाव, अत्यंत भाव, आद्य में सर्ग का अत्यंत जो भाव है नित्यत्व बना रहेगा, सर्वदा सत्व बना रहेगा। आद्य में तो भाव है, बिना कारण के मानेंगे, है ना? तो बिना कारण के मानेंगे तो अत्यंत भाव, कहते सृष्टि मानेंगे तो अत्यंत नित्य हो जाएगा, सर्वदा सत्य हो जाएगा। द्वितीय
सर का अत्यंत अभाव सर्वदा असत्य अलिकत हो जाएगा। यदि है ही नहीं है तो फिर सृष्टि माने तो मिथ्या है। स्वप्न की सृष्टि मिथ्या होती है। स्वप्न की सृष्टि मिथ्या, अत्यंत अभाव सृष्टि मानेंगे तो स्वप्न में जो अत्यंत अभाव उसकी लीक नहीं होता, कैसा होता, मिथ्या ही होता है। स्वप्न के समान सृष्टि मानेंगे तो कैसी मानेंगे, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। स्वप्न की सृष्टि से प्रयोजन सिद्ध होता है, कोई सिद्धि नहीं होती है। उसी प्रकार ऐसे बिना कारण के, बिना अत्यंत अभाव, बिना कारण से रहते, बिना कारण के सृष्टि मानेंगे वो भी अत्यंत अभाव रूप से, तो स्वप्न के जैसी मानेंगे तो कोई उससे पुरुषार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। टीकाकार क्या कहते हैं यहाँ पर, कहते असत कारणवाद, शून्यवाद, माध्यमिक मत अथवा स्वभाववाद, चार वाक मत। कहते हैं क्योंकि सर्वथा अकारण, कारण से सर्वथा अकारण है, कारण सहित भी नहीं है, ब्रह्मकृत भी नहीं है, सर्वथा अकारण यानी कारण सहित भी नहीं है, कारण के सहित भी नहीं है। क्योंकि अकारण मानने पर दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। अकारण मानने पर दो पक्ष कौन से आते हैं, एक असत कारणवाद, एक शून्यवाद। असत कारणवाद शून्यवाद माध्यमिकवाद अथवा स्वभाववाद, चार वाक मत है। असत जो कारणवाद है ना, असत से सत्य की उत्पत्ति वो मानते हैं ना, असत से सत्य की उत्पत्ति, असत से जो उत्पन्न हो रहा है वो भ्रांति है। चार वाक जो माध्यमिक और विज्ञानवादी मानते हैं ना, तो सर्वम शून्यम, कैसे, बिना कारण की जगत की उत्पत्ति हो गई। बिना कारण के मानने पर अत्यंत भाव अथवा अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। जो नैया जो बौद्ध मत मान है ना, सर्वम शून्यम, सर्वम शून्य है, तो शून्य से पर जगत की उत्पत्ति मानते हैं। क्या मानते हैं, जगत की उत्पत्ति मानते। तो जगत की उत्पत्ति मानते सर्वम शून्य से, तो बिना कारण के ही जगत की उत्पत्ति आ जाएगी। अकत अभ्यासम दोष की बात हो। कहते हैं यदि चार वाक स्वभाव से उत्पन्न हो गए तो हमेशा वो सृष्टि बनी रहेगी। स्वभाव है ना, वो तो स्वभाव अपना कभी त्याग नहीं होता है। जिसका व्यक्ति का स्वभाव है गांजे पीने का, बुड़ी पीने का और झगड़ा करने का, झगड़ा लगाने का, वो मुश्किल से छोड़ता है नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार चार वाकों का जो मत है स्वभाववादी, तो हमेशा सृष्टि होती रहेगी, पहले कभी होगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं अथवा अत्यंत अभाव है ना। तो यहाँ पर इन दोनों पक्ष में सर का अत्यंत अभाव सर्वदा सत्य अत्यंत भाव मानेंगे। चार इन दोनों पक्ष में सर का अत्यंत भाव मानेंगे, सर्व सत्य अतः नित्य बना रहेगा, सिद्ध रहेगा। अथवा अत्यंत अभाव सर्वदा असत्य मानेंगे तो बंध्या पुत्र के समान अलिक सिद्ध होता है, जो कि पक्ष अनुभव विरुद्ध होने के कारण सर्वदा अपान है। ऐसे जबकि सृष्टि देखी जाती है, विहार आदि किए जाते हैं, बंध्या के पुत्र के समान सृष्टि होती नहीं है। बंध्या के पुत्र के समान सृष्टि नहीं है, स्वप्न के समान सृष्टि नहीं है, सत्य प्रतीत होती है, मान नहीं, अनुभव के विरुद्ध होने से। इस प्रकार से तो किसने सृष्टि करी, प्रकृति ने सृष्टि करी। आगे कहते हैं ना ब्रह्म उपादान, ब्रह्म उपादान कहते ब्रह्म उपादान नहीं है, कहते चिति शक्ति अपरिणामात। ब्रह्म उपादान क्यों नहीं है, कहते चिति शक्ति का परिणाम न होने से। क्या ना होने से, चिति शक्ति का परिणाम न होने से। तो वेदांत में कहा है ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है। क्या कहा है, ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण, ब्रह्म का परिणाम होता है। कैसा परिणाम होता है ब्रह्म का, ब्रह्म तो चिति अपरिणाम ही है, चिति शक्ति कैसी अपरिणाम होती है, उसका परिणाम कैसा होता है। तो वो वेदांती क्या बोलते हैं माया को लेकर के परिणाम हो जाता है। तो माया तो वो प्रकृति है, उसका परिणाम हुआ है, तो ब्रह्म का कहाँ परिणाम हुआ है? माया तो कौन है, प्रकृति है, तो प्रकृति का परिणाम है, न कि ब्रह्म का परिणाम है, चिति शक्ति का परिणाम न होने से, है ना। तो जो ब्रह्म उपादान नहीं है, चिति शक्ति का परिणाम न होने से। ईश्वर का, चलो ब्रह्म नहीं तो ईश्वर का परिणाम हो जाए, कहते ना ईश्वर अधिष्ठित है, प्रकृति करता, ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति कृत यहाँ पर नहीं है, ईश्वर अधिष्ठित नहीं है, प्रकृति कृत ही जगत की रचना हुई है। ईश्वर हम मानते नहीं है, आप हम मानते, वेदांती मानते, तो आप मानने से क्या हो गया,
नहीं, बौद्ध वो नहीं मानते ईश्वर को, मीमांसक नहीं मानते, फिर तो उनकी सृष्टि उस प्रकार से हो जाती है। कहते न ईश्वर अधिष्ठित है प्रकृति प्रतिकृत, ईश्वर को अधिष्ठित लेकर के प्रकृतिकृत हो जाए ना, ईश्वर को अधिष्ठित लेकर के, ईश्वर अधिष्ठित प्रकृतिकृत सर्ग नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति को स्वतंत्र करता मानते हैं, लेकिन चेतन का सन्निधि चाहिए, चेतन के भोगों के लिए उसको थोड़ा सन्निधान चाहिए, है ना। स्वतंत्र रूप से प्रकृति प्रवृत्त नहीं होती, जैसे जड़ वर्ग है ना, स्वतंत्र रूप से ये प्रवृत्त नहीं होती। जब चेतन शीतोष्ण तो लेकिन दूसरा संयोग हो रहा है ना, दूसरे का थोड़ा संयोग हवा वायु आदि को लेकर, काल को लेकर के, तो यहाँ पर प्रवृत्ति इधर रूप से जान है, मतलब अरे वो काल आदि को लेकर प्रवृत्ति हुई है, निमित्त को लेकर के, यहाँ पर थोड़ा निमित्त पुरुष का भोग और मोक्ष है। हाँ, जड़ वर्गों में जो दिख रहा है पहाड़ पत्थर आदि, तो यहाँ पर स्वभाव हो रही, लेकिन थोड़ा निमित्त को लेकर के पेड़ हो जाते हैं, किस हो जाते हैं बारिश आदि को लेकर के, ठीक है ना, उसको लेकर के होते हैं। कहते हैं अचेतन प्रकृति का स्वतः प्रवृत्ति संभव न होने से, यहाँ पर शंका कर रहे हैं, अचेतन प्रकृति का स्वतः संभव न होने से चेतन अधिष्ठित रूप से ही जड़ वर्ग का प्रवृत्ति होती है। पातंजल मत योग दर्शन सिद्धांत से खंडन कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर टीका कहते हैं, चिति शक्ति का चेतन ब्रह्म का परिणाम न होने से, चिति शक्ति ब्रह्म का नित्यत्व होने से, परिणाम संभव न होने से, निष्कल निष्क्रिय शांत ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के द्वारा निर्य परमात्मा का परिणाम योग न होने से तू निष्कर्ष, यदि कहते निष्कल ब्रह्म परमात्मा नहीं है, जगत को पालन कर नहीं है, तो ईश्वर को मान लिया जाए। यदि ईश्वर अधिष्ठिता प्रकृति ही सर्ग करती है, ऐसे योग मत का योग सम्मत ईश्वर अधिष्ठात्व तो बात स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अर्थात अचेतन प्रकृति का स्वतः प्रवृत्ति संभव न होने से चेतन अधिष्ठाता रूप से जड़ वर्ग का प्रकृति संभव हो जाती है। इति पातंजल मत सम्मत योग दर्शन सिद्धांत है, जो योग दर्शन सिद्धांत को खंडन करते हैं। कौन सा योग मत सिद्धांत का खंडन करते हैं ना, योग मत भी हम नहीं माने, यदि भी दोनों एक ही कोटि के हैं, प्रकृति बात दोनों ही है, किंतु फिर भी उनको एक ईश्वर अधिक मान लिए ना, ईश्वर अधिक मान लेने से मत भिन्न हो गया थोड़ा। ईश्वर महाभारत भी प्रकृति को कैसा कहते हैं, ईश्वर के नियंत्रण होकर के प्रकृति, यहाँ पर तो स्वतंत्र है ना, यहाँ पर ये स्वतंत्र थोड़ा मान लेते हैं, किंतु वहां पर तो ईश्वर अधिष्ठित होकर के ही प्रकृति प्रवृत्त होती है। ईश्वर संकल्प करके सो जाता है कि मैं अगले जन्म इतने काल बाद सोकर के उठूंगा तो सृष्टि करूंगा, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया इनका, ईश्वर को माना ही नहीं, तो फिर सृष्टि स्वयं करता मान लिया प्रकृति को, किंतु वहां पर इतना ज्यादा नहीं है, प्रकृति को महत्व नहीं दिया ज्यादा। किसको नहीं दिया, प्रकृति को महत्व नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर है ना, ईश्वर थोड़ा नहीं, तो प्रकृति को सारा महत्व दिया, प्रकृति को ईश्वर तो बेकार हो जाएगा, है, तो ईश्वर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कहता है ईश्वर अधिष्ठित भी नहीं है ना, न ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति का अस्तित्व। कहते हैं निर्व्यापार से अधिष्ठित्व तो असंवाद, कहते बिना व्यापार के निर्गता व्यापार का अधिष्ठित्व संभव न होने से, है निर्व्यापार का कैसे हो सकता, क्योंकि तथा ईश्वर से अधिष्ठित प्रकृति भी नहीं हो सकती। फिर तत्कृत सर्ग का सर्ग का भी सर्वथा असंभव ही है। अब जब ब्रह्म के द्वारा नहीं हुआ, ईश्वर के द्वारा नहीं हुआ, तो फिर प्रकृति के द्वारा कैसे होगा, स्वयं जड़ के द्वारा। कहते हैं निर्व्यापार पूर्वक अधिष्ठित्व संभव नहीं है, कोई व्यापार नहीं किया, बिना व्यापार के व्यापार निर्व्यापार का अधिष्ठात्व निर्गता व्यापार जिसमें ऐसे उसका अधिष्ठात्री संभव नहीं है। क्या नहीं है, अधिष्ठाता यानी व्यापार रहित का, व्यापार शून्य का, किसी का भी अधिष्ठात्व संभव न होने से सुतराम ईश्वर भी न अधिष्ठाता भवितुम अर्हति, ईश्वर ही अधिष्ठाता होना नहीं। अतः इसी हेतु से तेसा उनके सिद्धांत में ईश्वर का निर्व्यापारत्व होने से, तेसा उनका सिद्धांत में ईश्वर का निर्व्यापार होने से
अच्छा, व्यापार नहीं मान रहे, यहाँ पर कहते हैं ईश्वरवादी जो आतंक दल में ईश्वर है ना, उसका व्यापार नहीं है, तो व्यापार नहीं कर रहा तो अधिष्ठाता कहाँ से बनेगा? ईश्वर यदि व्यापार करे तो अधिष्ठाता बने, किंतु ईश्वर व्यापार करता ही नहीं, कुछ नहीं करता। कहते अरे क्लेश से अपरामृष्टा, क्लेशों से पराकृष्ट नहीं होता। ईश्वर कैसा होता है? क्लेशों से संबंधित नहीं होता। जब संबंधित नहीं होता तो फिर व्यापार वो कैसे करेगा, है ना? अब जो क्लेशों से संबंध होता है, संबंध बनाता है, तभी उसमें व्यापार क्रिया आदि होती है, किंतु व्यापारिक ईश्वर में कोई क्लेश आदि संबंध है नहीं है ना, असंग है, तो फिर उसमें व्यापार आदि क्रिया कैसे होगी, अधिष्ठाता कैसे बनेगा? इस प्रकार से खंडन कर दिया ईश्वर में। नहीं निर्व्यापार से तक्षा बस्यादि अधिष्ठति, क्योंकि व्यापार से रहते जो तक्षा है ना, व्यापार से रहते तक्षा बड़ाई, बस्यादि अधिष्ठाता नहीं होता। होता है व्यापार से रहते तक्षा, व्यापार से रहते तक्षा का जो तक्षक है बड़ाई है, बस्यादि अधिष्ठिति अधिष्ठति न भवती, बस्यादि को पकड़ने वाला नहीं कहलाता। व्यापार नहीं कर रहा, लकड़ी नहीं बना रहा, काट रहा, तो बस्यादि को पकड़ के चलेगा, घूमेगा, लेगा करेगा? नहीं करेगा। वजन क्यों होता है? बस्यादि कहीं कट गया और हो गया, लकड़ी हो जाता है। बसूला है ना, अब वो बसूला है, अब उसको यहाँ से रखेगा, थोड़ी इधर उधर ध्यान दिया, छूट गया तो हाथ पैर में लग गया, कट गया और बीमार हो जाता है। इसलिए जब तक व्यापार नहीं करता तब तक वहाँ रखा रहता है, जब व्यापार करता तभी उठाता, तभी अधिष्ठाता कहलाता है। उसी प्रकार ईश्वर तो कहते हैं पंच किलों से रहे थे, अपरामृष्ट है, तो उस विशेषता ईश्वर है ना, तो फिर वो कैसा हो जाता है, और अधिष्ठाता नहीं कर सकता। कथानो प्रकृति कृत चेत, तो प्रकृति कृत ही जो है सर्ग है इति चेत तस्या नित्या, कहते तस्या नित्या प्रवृत्तिशीला अनुप्रमा तदा ए सर्ग से आदिति न कश्चित मुच्येत इति। कहते हैं प्रकृति कृत ही, प्रकृति स्वभाव से मान लिया जाए, प्रकृति कृत परिणाम मान लिया जाए। कहते हैं यहाँ पर प्रकृति कारणवाद को अधिष्ठान लेकर के, प्रकृति कारणवाद को अधिष्ठान स्वीकार करके संग करते हैं। प्रकृति के द्वारा ही विदच्यते, यदि ऐसा कहता है उस प्रकृति का, कहते प्रकृति कहते ही सृष्टि हो जाए, तो कहते हैं तस् उस प्रकृति का, नित्य प्रकृति का प्रवृत्तिशील हो जाने, प्रवृत्तिशील नित्य प्रकृति का उपरम न होने से, क्या न होने से, उपरामता की प्राप्ति न होने से सदा ही सृष्टि होती रहेगी, इसलिए कोई भी मुक्त नहीं होगा। यदि प्रकृति कृत ही नित्य प्रकृति कृत ही प्रवृत्ति से नित्य परिवर्तनशील है प्रकृति ही यदि जगत की सृष्टि करेगी तो सदा ही सृष्टि होती रहेगी, तो फिर मोक्ष की कभी प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो कश्चित मोक्ष की प्राप्ति इसी को लेकर कहते हैं। तो फिर कहते प्रति पुरुष से विमोक्षार्थम स्वार्थ इवा परार्थ आरंभा, तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ से वर्णन किया, कहते प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है, स्वार्थ के लिए नहीं होती। प्रत्येक प्रकृति कहते प्रत्येक पुरुष के लिए प्रकृति क्या लिए भोग और मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है, स्वयं के लिए प्रवृत्ति नहीं होती। इसके लिए प्रकृति स्वयं के लिए प्रवृत्त नहीं होती। जैसे स्वार्थ के लिए व्यक्ति स्वयं प्रवृत्त होता है नहीं होता, जैसे स्वार्थ के लिए व्यक्ति स्वयं प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के भोग और मोक्ष देने के लिए प्रवृत्ति होती है। स्वयं प्रकृति स्वयं प्रवृत्त नहीं होती। स्वयं प्रकृति स्वयं के लिए प्रवृत्त है। यदि स्वयं प्रकृति स्वयं के लिए प्रवृत्त होगी तो कभी मोक्ष जीव की होगी नहीं। क्या नहीं होगी? मोक्ष होगा ही नहीं जीव का, क्योंकि हमेशा प्रकृति प्रवृत्त होती रह रही है। जब होती रह रही है तो कब मोक्ष उसकी प्राप्ति होगी? आता मोक्ष नहीं हो सकता। होगा? समझ में आ रही ना? नस्ल व्यक्ति इसी वो प्रकृति पुरुष और भोग, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है। हाँ पर हाँ जैसे स्वाद के लिए व्यक्ति आरंभ होता है, उसी वह प्रकृति पदार्थ के लिए आरंभ होती है। यथा ओदन काम ओदनाय पाके प्रवृत्ता ओदन सिद्ध निवृत्त, जैसे ओदन की कामना करने वाला ओदन को पकाने के लिए प्रवृत्त होता है, ओदन की सिद्धि हो जाने पर निवृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? ओदन को कामना करने वाला, पके हुए भात की कामना करने वाला ओदन को पकाने के लिए क्या होता है?
ओदन के लिए पाक में प्रवृत्त होता है, ओदन के पकाने के लिए पाक क्रिया में प्रवृत्त होता है। रसोईया क्या करता है, ओदन की कामना करने वाला है, इसको भात को चाहने वाला है। ओदन मतलब भात है, तो भात को चाहने वाला है तो फिर ओदन को पकाएगा, है ना। तो भोजन करेगा तो पकाएगा, या भोजन उसने बना दिया, फिर ओदन की सिद्धि हो जाने पर उसकी क्या हो जाते हैं, रसोईया की निवृत्ति हो जाती है। हमेशा रसोई घर में थोड़ी बैठा रहेगा, अन्य क्रिया कर्म करेगा। जब तक वो भोजन बनाए तब तक वहाँ पर है, रसोई है। जब भोजन सिद्ध हो गया तो वहाँ से चला जाता है। अतः हमेशा वो क्रिया नहीं करता रहता। भोजन जैसे चावल बन गए, पक गए, सिद्ध हो गए, है ना, भात बन गया, भात बन गया, पक गया, चावल पका दिए गए, पुनः फिर कहाँ चला जाता है वो, वहाँ पर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, कमरे में चला जाता है। कमरे में चला जाता है। कहते हैं एवं इसका प्रत्येकम पुरुषान मोचेतु प्रवृत्ता प्रकृति रिया पुरुषम मोचेति तम प्रति पुनर्न प्रवर्तते। कहते एवं इसका प्रत्येक पुरुष के प्रति, है ना, प्रत्येक पुरुषों के मोचन करने के लिए, भोग और मुक्ति देने के लिए, तो प्रत्येक पुरुषों को मोक्ष मुक्त कराने के लिए प्रवृत्ति, जो प्रकृति है, प्रकृति प्रवृत्त होती है। प्रत्येक प्राणी को भोग और मोक्ष देने के लिए, क्या कर मोक्ष देने के लिए प्रवृत्त होती है। कहते जिस पुरुष ने उसको जान लिया, देख लिया, तो देख लिया, जान लिया, तो ऐसे पुरुष को मोक्ष करा देती है, मुक्त कर देती है। जिस पुरुष ने जान लिया प्रकृति ऐसी है, गोरी है, काली है, पीली है, तो फिर वो व्यक्ति ज्यादा नहीं देखता। एक बार जैसे विवाह होता है ना गाँवों में, अभी तो कोई समस्या नहीं है। अभी तो जो लड़कियां आदि होती हैं, विवाह करके आती हैं तो मुख ढाकती नहीं है, क्या नहीं करती, मुख नहीं ढाकती। हर कोई प्राणी, हर कोई व्यक्ति क्या देख लेता, मुख देख लेता है, ये गोरी है कि काली है, पीली है ना। और पहले जो गाँवों में कहते विवाह करके आते थे तो लोग वहाँ गए उसको महीना 2-2 साल तक उसका चेहरा ही नहीं देख पाते थे। लोग वहाँ देखने की इच्छा करते रहते थे, इसका मुख काला है कि गोरा है कि पीला है, देखते थे ना, कि नहीं देखते थे, गाँवों में देखते थे। जब देख लिया कि अरे ये तो काली है, ये तो गोरी है, फिर उसको देखने की इच्छा नहीं होती थी, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर कह दिया, कहते जो मोक्ष कराने के लिए प्रवृत्ति, प्रकृति प्रत्येक पुरुषों को मोक्ष कराने की प्रवृत्त होती हुई प्रकृति, या प्रकृति जिस पुरुष को जिस पुरुष ने उसको देख लिया, उस पुरुष को जिस कहते हैं यम पुरुषम, जिस पुरुष को मोचयति मुक्त कर देती है, तम प्रति ऐसे पुरुष के प्रति पुनर्न प्रवर्तते। जिस पुरुष ने उस प्रकृति को जान लिया, कैसे जान लिया, मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है, तो प्रकृति ने उसको मोक्ष दे दिया, अतः उसके पास जाना बंद कर दिया, क्या दे दी, भोग देना बंद कर दिया, इसने देख लिया, है ना। एक पीछे आया था, ऐसे जैसे जैसे उदाहरण दिया था योग सांख्य में ही है, कैसे घर में पहले स्त्रियां रहती थी, दरवाजे आदि पे बैठी रहती थी, आप घर में रहती थी, तो क्या करते थे, तो पहले घर में रहेंगी जो स्त्रियां आ रही, है ना, तो ऐसे सर पर कपड़े ढक कर थोड़ी बैठी रहती हैं 24 घंटा, अस्त व्यस्त कपड़े में भी रहती हैं, है ना। तो अस्त व्यस्त कपड़े में बैठी रहती है, तो कहते हैं कोई पुरुष आया, तो पुरुष ने देखा कि स्त्री ऐसी प्रकार का बैठी रहती है, उस पुरुष स्त्री ने देख लिया, अरे इसने मेरे को पुरुष ने देख दिया इस प्रकार से बैठी हुई, तो दोबारा फिर पुरुष के सामने वो नहीं जाती है, नहीं जाती, यदि गई भी तो संभल कर जाती है, अव्वल तो उसके सामने नहीं जाती। ये अमुक व्यक्ति भार वाला है ना, कैसा भार वाला व्यक्ति है, भार वाले व्यक्ति ने अचानक देख दिया उसको, तो उसके सामने दोबारा फिर नहीं जाते। और तो घर में है तो देखनी पड़ेगी, घर में है तो वहां तो देख ही रहे हैं, किंतु भार वाला व्यक्ति, उसके भार वाले व्यक्ति के सामने वो एक बार तो अचानक देख लिया उसने, पुरुष ने, और प्रकृति जान लिया कि इसने मेरे को देख लिया, तो अचानक दोबारा फिर उसके सामने कभी नहीं जाती। उसी प्रकार जिस प्रकृति ने जान लिया इस पुरुष ने मेरे को देख लिया, तो प्रकृति फिर उसको भोग देना बंद कर देती है, मुक्त कर देती है, तो उसके पास नहीं जाती, तो पुरुष मुक्त हो जाता है। मतलब ये इसमें है कि ज्ञान हो जाने, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है ना। तो प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, इस प्रकार ज्ञान हो जाने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। हमने जान लिया मैं अलग हूँ, कितने ज्ञान से नहीं होता, ध्यान करना पड़ेगी, क्या करना पड़ेगी,
नहीं ध्यान करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो ज्ञान तो ही है क्या मैं प्रकृति सलग में चेतन हूँ, फिर भी मुक्त तो नहीं हो रहा है ना, है चाहे वेदांत, चाहे तो वेदांत ज्ञान का हो, चाहे योग का हो, चाहे सांग का, कुछ भी कहो, सबका ज्ञान कर लिया हमने, सारे ग्रंथ पढ़ लिए तो सबको ज्ञान तो हो ही गया, फिर भी नहीं हो रहा कुछ, अवरोध है। कहते हैं तद इदम स्वार्थ युवा, जैसे स्वार्थ यथा यथा तथा स्वार्थ आरंभ है, जैसे स्वार्थ के लिए व्यक्ति प्रवृत्त होता है उसी प्रकार परार्थ के लिए प्रकृति पुरुष परार्थ के लिए प्रवृत्त होती है, प्रकृति पुरुष के लिए भोग और मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है। पुरुषाय अपवर्गो दातव्य, पुरुष के लिए मोक्ष देना चाहिए। यथा काचित चेतना कामनी हम पुरुष के द्वारा भोग्या इति मत्वा, है ना, यहाँ पर वर्णन किया है ऐसे कथित कामनी जो स्त्री है, कहते मैं इस पुरुष के द्वारा भोग्या हूँ, भोगी गई हूँ, इति मत्वा मान करके स्वकर्मक कामनी कर्म के भोग रूप स्वार्थ में प्रवर्तते, मैं इस पुरुष के द्वारा भोग्य हूँ, इति मत्वा इस प्रकार भोग्या हूँ, इस जानकर स्वकर्मक कामनी कर्म भोग रूप स्वार्थ में प्रवृत्त होती है। तथा प्रत्येक पुरुष का यो विमोक्ष है तत् तद अर्थ पुरुष अपवर्ग दातव्य, इस पुरुष को मोक्ष देना चाहिए थी। सया परार्थ तत्व प्रकृति स्वयं प्रवृत्त होती है, इस प्रकार से प्रकृति पुरुष के भोग को देकर के तदंतर तस्में उससे मोक्ष रूप अर्थ को ददाती देती है। प्रत्येक पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए मोक्ष के लिए अयम सर्ग किया जाता है, अयम सर्ग किया जाता है। ये हो गया। अब आगे कहते हैं क्या कहते हैं, स्याद एतत्, कहते स्वार्थम परार्थम व चेतन प्रवर्तते, स्वार्थ के लिए परार्थ के लिए चेतन प्रवृत्त होता है, स्वार्थ के लिए परार्थ के लिए चेतन प्रवृत्त होता है ना, चेतना है ना, चेतन प्रवृत्त होता है। यह सब कथित विषय ठीक है, परंतु यहाँ पर कहते हैं माधवाचार्य सेवाचार्य पाशुपत आदि मत अनुयायी विद्वानों का कथन है कि जो चेतन है वही स्वार्थ अथवा परार्थ के लिए प्रवृत्तिशील होता है। यहाँ तो स्वार्थ और परार्थ के लिए कौन प्रकृति प्रवृत्त होती है, कौन होती है, सांख्य में तो स्वार्थ और परार्थ के लिए पुरुष के भोग के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है, तो अन्य मत वाले क्या कहते हैं चेतन ही प्रवृत्त होता है स्वार्थ के लिए। पलंग के लिए प्रवृत्त थोड़ी हो रहा है स्वार्थ, और ये पलंग है, खाट है, कुर्सी है, चेतन के लिए भोग के लिए प्रवृत्त हो जाए तो नहीं हो रहा, तो कौन प्रवृत्त होता है, कहते पुरुष ही अपने स्वार्थ के लिए परार्थ के लिए प्रवृत्त होता है, जगत वस्तु की इकट्ठा करता है, अपने लिए करता है, दूसरे के लिए करता है, ना कि जड़ वस्तु। कहते हैं यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं ये चेतन जो स्वार्थ और परार्थ है, स्वार्थ के लिए या तो परार्थ के लिए चेतन प्रवृत्त होता है, यह सब अन्यवादी मत मानते हैं, है ना। कौन से मत मानते हैं, अन्य कौन मत मानते हैं, माधवाचार्य सेवाचार्य पाशुपत आदि अन्य वाले मत विद्वानों कथन है जो चेतन है भाई स्वार्थ और परार्थ के लिए प्रवृत्तिशील होता है। प्रकृति जो जड़ है ना उसमें कहाँ से प्रवृत्ति होगी, नाचा प्रकृति अचेतना एवं भवितुम अर्हति, कहते हैं अचेतन प्रकृति है, उसमें अचेतन जो प्रकृति है उसमें एक क्रिया चेष्टा होने के योग्य नहीं है। कैसे, अचेतन प्रकृति में क्रिया चेष्टा होने के योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें प्रवृत्ति कैसे होगी, स्वतंत्र होगी नहीं होगी। प्रकृति अचेतन है न, प्रकृति अचेतन एवं प्रकार से होने के योग्य नहीं है। तस्मात इसी अस्थि प्रकृति अधिष्ठिता चेतन, इसलिए सिद्ध हो गया प्रकृति अधिष्ठित है, प्रकृति का अधिष्ठाता चेतन है, वो ही इस प्रकृति को प्रवृत्त करता है। जड़ है, जड़ मानते हैं ना, प्रकृति जड़ है, यहाँ पर जड़ भी मानते हैं, दूसरा है और उसको जड़ मानने के बच्चा स्वतंत्र प्रवृत्त हो जाती है पुरुष को भोग और मुक्ति देने के, तो पुरुष तो पंगु है, कैसा है, पुरुष पंगु है और प्रकृति कैसी है, अंधी है, हाँ त्रिगुणात्मक की प्रकृति है ना सांग वाली, जड़ है और क्या और अंग पंदु न्याय से प्रवृत्त होता है। कैसी प्रवृत्त होती है प्रकृति, अंगु पंदु न्याय से, अंगु और पंगु न्याय से, है ना, अंधु पंगु न्याय से
तो कहते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं अन्यवादी मत कहते हैं कि प्रकृति का अधिष्ठाता चेतन है, उससे प्रवृत्ति होते हैं। ना चा कहते हैं यहाँ पर कहते हैं ना चा क्षेत्रज्ञ चेतना अपि प्रकृति अधिष्ठातुम अर्हन्ति। और कहते हैं क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, चेतना है, चेतना जीवात्मा भी प्रकृति को अधिष्ठाता होने के योग्य नहीं है ना। कहते हैं प्रकृति को सर्गाधिकारी में प्रवृत्त करने वाला चेतन अधिष्ठाता अवश्य कोई है। प्रकृति को सर्गाधिकारी में प्रवृत्ति कराने वाला चेतन अधिष्ठाता प्रेरक अवश्य कोई है। शरीर रूप क्षेत्र को जानने वाले चेतन जीव प्रकृति का अधिष्ठाता नहीं हो सकते। तो जीवात्मा लिया है ना यहाँ पर, कहते हैं यहाँ पर क्षेत्र की जो चेतना है वे भी प्रकृति के अधिष्ठाता होने। यहाँ पर क्षेत्र कैसे क्या ले लेना, जीवात्मा लिया है यहाँ पर, क्या लेना जीवात्मा। क्षेत्रज्ञ से जीवा, जो अल्पज्ञ कैसे अल्पज्ञ है जीवात्मा है। जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा चेतना वाले जीवात्मा है प्रकृति के अधिष्ठाता हो नहीं सकते। सही महिमा में वर्णन किया है किमी हा किम काया सखलु किम उपाय त्रिभुवन किमाधारो धाता सजत किम उपादान इति चा। कहाँ से लाएगा, अजन्मानो लोका किम वै भवन्तोपि जगतः अधिष्ठातारम किम भव्य विधिरानादृश्य भवति। यदि जो अवयव वाला सारा जगत है, अवयव वाला जो जगत है, क्या चेतन जीवात्मा ने बनाया है क्या? चेतन जीवात्मा में तो इसकी सामर्थ्य ही नहीं है। कैसी है? इतने विशाल पर्वत को उठाने के लिए सृष्टि रचने की सामर्थ्य नहीं होती। कैसे विश्वामित्र ने वर्णन कर दिया, क्या विश्वामित्र मुनि ने भी तो थोड़ी सी सृष्टि कर पाई थी, भूत पर बैठ कर के सृष्टि करी थी। किस पर बैठ कर करी थी? भूत के ऊपर भूत की सृष्टि करी थी, बिना बैठ कर थोड़ी सृष्टि करी थी। शिव जी से सामर्थ्य ली थी और भूत के ऊपर बैठ करके भूत की सृष्टि करी थी ना, भूत के ऊपर भूत की सृष्टि। चेतन की सृष्टि तो उन्होंने भी नहीं करी है कि ना। इस प्रकार से तो कहते हैं इसे जीवात्मा नहीं कर सकते। तो कहते हैं तेसा मुन जीवानाम प्रकृति स्वरूप अनविज्ञात। वो क्यों नहीं कर सकते? उन जीवों में प्रकृति के स्वरूप का ज्ञान न होने से, प्रकृति के स्वरूप का ज्ञान न होने, जड़ जीव अल्पज्ञ जीवों का स्वार्थदर्शी होने कारण। कैसे है ना, अल्पज्ञ जीव कैसे है, एक तो स्वार्थी होते हैं और प्रकृति के स्वरूप को नहीं जानते। सृष्टि करने के जैसे कुमार है ना, कुमार जब तक दूसरे से नहीं सीखेगा तब तक घर थोड़ी बना पाएगा। जो दक्षिणी वाला व्यक्ति है जब तक यहाँ पर उत्तर भारत में आकर के हिंदी अथवा संस्कृत नहीं सीखेगा तब तक नहीं पढ़ पाता। यहाँ से पहले सीखना पड़ती है तब पढ़ पाएगा, नहीं है। तो उसी प्रकार जो जीवात्मा है प्रकृति के स्वरूप को जानते नहीं तो क्या सृष्टि करेंगे वो। आगे तो तस्मात इसी हेतु से अस्थि सर्वार्थदर्शी प्रकृति अधिष्ठाता, इसी निगुण हो गया। तस्मात इसी सर्वार्थदर्शी यानी ईश्वर, सर्वार्थदर्शी का अर्थ हो गया सर्वज्ञ, वह ईश्वर है। सर्वज्ञ ईश्वर है, वो प्रकृति का अधिष्ठाता है, प्रकृति के ऊपर अभिमान करने वाला, वही जगत का कैसा है निर्माण करता है। प्रकृति का अधिष्ठाता ईश्वर वेदांत मत को लेकर कहते हैं वो ही अधिष्ठाता है, सा ईश्वर, उसको ईश्वर कहते हैं। चाहे योग मत में ले लो, चाहे सांख्य उसमें वेदांत मत में ले लो, चाहे नैयायिकों के मत में ले लो, तीनों ईश्वर मानते हैं। तो ईश्वर ही जगत का निर्माण करने वाला है, ठीक है ना। इस प्रकार से पाशुपत मत वाले भी ईश्वर को मानते हैं। जो ईश्वर मत मानते हैं उनका मत पुष्ट कर रहे हैं। ऐसी प्राप्ति हो जाने का ईश्वर जगत का निर्माण करने वाला है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्रकृति जगत का निर्माण करती है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं, क्या कहते हैं, बस्य विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यतः प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्षे निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रदानस्य। कहते हैं बस्य विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति अज्ञस्य, जैसे बस्य की वृद्धि के निमित्त क्षीर गाय से निकल आता है, बस्य की विवृद्धि के निमित्त
गाय दूध निकाल देती है ना। यद्यपि गाय ये से दूध निकालेंगे उसमें गाय में दूध नहीं निकलेगा, आएगा। कहते हैं गाय के थन तो होते हैं 12 मासी होते हैं, है ना। तो 12 मासी होते हैं तो हर कभी उसमें दूध निकाल देना चाहिए, हर कभी उसमें से दूध निकाल लेना चाहिए, किंतु नहीं, हर कभी दूध नहीं निकलता उसमें से। कब निकलता है? जब बछड़ा देती है तभी निकलते हैं, बछड़े के लिए ही दूध निकलता है। जब देखा बछड़ा बड़ा हो गया, बछड़ा बड़ा हो गया, खाने पीने लायक होगा, तब भी दूध देना बंद हो जाता उसका, फिर नहीं निकालते। तो वत्स की वृद्धि के निमित्त क्षीर है, जैसा होता है वृद्धि को अपने आप निकल जाता है, उसी प्रकार प्रवृत्ति होती है क्षीर की, यथा प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार अज्ञस्य अज्ञानी की, अज्ञानी रूप पुरुष, अज्ञानी का आगे का पुरुष विमोक्ष निमित्तम, पुरुष मोक्ष के निमित्त उसी प्रकार से प्रधान का प्रवृत्ति होती है। जैसे दूध की प्रवृत्ति हो जाती है, गाय के दूध की प्रवृत्ति हो जाती है वत्स को वृद्धि करने के निमित्त को लेकर के, उसी प्रकार अज्ञानी जो बंधन में संसार रूप बंधन में पड़ा हुआ है, ऐसे उससे को पुरुष के मोक्ष के निमित्त को लेकर प्रधान प्रकृति की प्रवृत्ति हो जाती है ना। अच्छा, यहाँ पर अज्ञस्या का कहते अज्ञस्य क्षीरस्य, अज्ञस्य क्षीरस्य का विशेषण बना दिया। किसका? जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर, कहते अज्ञस्या भी है ना, अज्ञस्य अज्ञस्य क्षीरस्य, जैसे वत्स की विवृद्धि के निमित्त है, जैसे अज्ञ क्षीर की प्रवृत्ति जिस प्रकार से होती है। किसकी प्रवृत्ति होती है? दूध की, अज्ञानी दूध की प्रवृत्ति जिस प्रकार से बछड़े को वृद्धि करने के निमित्त प्रवृत्ति होती है। किसकी होती है? बछड़े की वृद्धि के निमित्त जैसे दूध, अज्ञानी दूध की प्रवृत्ति होती है ना। अज्ञ का क्षीर का विशेषण कौन हो गया? अज्ञ। अज्ञ यानी कौन है? जड़ है। कौन है? दूध कैसा है? जड़ है, ना तो उसमें ज्ञान है ना कुछ है। दूध में ज्ञान है? दूध में ज्ञान नहीं है, जड़ भी है, एक पैर आगे भी नहीं बढ़ सकता, है नहीं है उसमें, है कुछ है शक्ति नहीं, दूध पीने को तो उसमें आ रही है, तो वो दूध तो जड़ है, जड़ भी है, अज्ञानी है, सब कुछ है उसमें, है ना। तो ऐसे अज्ञानी दूध की प्रवृत्ति जिस प्रकार से बछड़े की वृद्धि के निमित्त प्रवृत्ति हो जाती है ना। क्या हो गई? अज्ञानी दूध की प्रवृत्ति जैसे बछड़े की वृद्धि के निमित्त होती है, उसी प्रकार से प्रधान की भी प्रवृत्ति हो जाती है। किसके निमित्त को लेकर के? कहते पुरुष, अज्ञानी पुरुष को मोक्ष देने के निमित्त, अज्ञानी जो पुरुष है उस पुरुष को मोक्ष देने के निमित्त जो जड़ प्रधान प्रकृति की प्रवृत्ति हो जाती है। क्या हुआ? जड़ प्रधान प्रकृति की प्रवृत्ति हो जाती है। किसको किस लिए प्रवृत्ति हो जाती है? वत्स प्रवृत्ति के लिए तो क्या होता है प्रवृत्ति? क्षीर प्रवृत्त होता है। और प्रधान की प्रवृत्ति किसके लिए होती है? और वत्स की प्रवृत्ति के लिए? किसके मोक्ष के लिए? तो ध्यान दे, कहते हैं यहाँ पर जो पुरुष के मोक्ष के निमित्त प्रधान प्रकृति की प्रवृत्ति हो जाती है। जिसने अपने को बंधन वाला माना है, ऐसे पुरुष के लिए प्रवृत्ति प्रधान प्रकृति हो जाती है। जिस पुरुष ने अपने को क्या माना है, मैं बंधन वाला हूँ, उसके प्रति प्रवृत्ति हो जाती है प्रधान प्रकृति। क्या हो जाती है? उसको मोक्ष जाने के लिए प्रवृत्त हो जाती है ना। तो कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं वत्स विवृद्धि निमित्तम, इसको लेकर कर दृष्टम, देखा गया अचेतना अपनी प्रयोजनम प्रति प्रवर्तमानम। कैसे अचेतन भी अचेतन होता हुआ भी प्रयोजन के प्रति प्रवर्तमान होता हुआ देखा गया है। अचेतन होता हुआ भी प्रयोजन के प्रति प्रवृत्ति उसमें देखी जाती है कि अचेतन होता हुआ देखा गया, अचेतन होता हुआ भी प्रयोजन के प्रति प्रवर्तमान देखा गया। एता वत्स विवृद्धि अर्थम क्षीरम अचेतनम प्रवर्तते। जैसे वत्स की वृद्धि के निमित्त क्षीर, अचेतन जो क्षीर है
जड़ क्षीर है वो उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, परिवर्तित होता है। वत्स की प्रवृत्ति के निमित्त अचेतन क्षीर की जड़ क्षीर की प्रवृत्ति देखी जाती है। एवं इस प्रकार से प्रकृति भी अचेतन है। कैसे प्रकृति कैसी है? अचेतना, अचेतन होती हुए भी पुरुष से विमुक्षणा परावर्तिष्यते, पुरुष को मुक्त करने के लिए प्रवृत्ति हो जाती है।